भारत को दुनिया का इकलौता प्री हिस्टोरिक सर्वाइविंग नेशन माना जाता है और इस बात के तमाम सबूत मौजूद हैं, जैसे कि वेद, पुराण, विदेशी इतिहासकारों के लेख, सभ्यताओं के बचे हुए अवशेष, मंदिर और गुफाएं। इन्हीं गुफाओं में से एक प्राचीन गुफा जो कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के जोगेश्वरी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भारत के सबसे लंबा गुफा मंदिरों में से एक है यह जोगेश्वरी की गुफा। तो चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहकर देखिए भारत के स्वर्णिम युग का इतिहास। हमने महाकाली की गुफा की तरफ से यात्रा प्रारंभ किया और अब जा रहे हैं जोगेश्वरी की गुफा की तरफ। आपने अगर हमारा महाकाली गुफा का वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। जोगेश्वरी देवी गुफा मंदिर मार्ग। इस वक्त हम हैं वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के जोगेश्वरी में और सामने आप मुंबई मेट्रो जो नई शुरुआत हुई देख सकते हैं और चलते हैं जोगेश्वरी गुफा के तरफ। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ये अच्छा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ संक्षिप्त में जानकारियां लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। फिर ये यहाँ से गुफा है ऐसा, तो हम चलते हैं। गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको जमीन से नीचे उतरना पड़ता है। ये देखिए सीढ़ी से लगभग ये कह सकते हैं कि एक मर्द खाई है और आपको नीचे उतर के गुफा के भीतर प्रवेश करना होता है। गुफा के नीचे उतरते ही मूर्तियों के अवशेष दिखाई देते हैं। ये द्वारपाल की मूर्ति थी, दो तरफ आपको दिखाई देते हैं, दोनों तरफ और भी कुछ मूर्तियां थी यहाँ पे, लेकिन अभी सिर्फ उस मूर्तियों के अवशेष है। चूँकि ये पत्थर को काट कर इस गुफा के भीतर मूर्ति बनाई गई थी, तो अब उन मूर्तियों के अवशेष मात्र बचे हैं जो कि खत्म होने की कगार पर है। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर सबसे पहले हमें जोगेश्वरी देवी का मंदिर मिलता है। कहा जाता है कि जोगेश्वरी देवी के नाम पे इस जगह का नाम जोगेश्वरी पड़ा हुआ है। माता पार्वती का ही एक रूप है जोगेश्वरी। बहुत सारे मराठी लोगों के कुल देवी भी हैं जोगेश्वरी। ये देखिए माता जोगेश्वरी का मूर्ति। जोगेश्वरी गुफा मंदिर का निर्माण 520 से 550 ईस्वी के दौरान कोकण के मौर्य और कलचुरी राजवंशों के द्वारा कराया गया था। इस गुफा में एक प्राचीन शिवलिंग योगेश्वर महादेव, जोगेश्वरी माता का मंदिर जो आपने अभी देखा, हनुमान मंदिर, गणेश जी का मंदिर और एक दत्त भगवान का भी मंदिर स्थित है। अब हम आपको चल के दिखाते हैं सबसे पहले जोगेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि एक प्राचीन शिवलिंग है।
ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी पहले, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब भी कुछ मूर्तियों के बचे हुए अवशेष को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा जाता है कि एलिफेंटा का जो गुफा संख्या 1 है, उससे मिलता जुलता गुफा और उससे मिलता जुलता मूर्ति यहाँ पे बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। इसको कल्याण सुंदर मूर्ति कहते हैं। ये शिव पार्वती के विवाह के समय का दृश्य है, लेकिन चूंकि अब अवशेष बचा है इसीलिए स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। अगर आपने एलिफेंटा का गुफा देखा है तो वहाँ पे गुफा में सबसे पहला जो गुफा है, वहाँ जो मूर्ति है वो इसी तरह की मूर्ति है। आप मेरे इस चैनल पे जाके भी एलिफेंटा के गुफा का वीडियो देख सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ भी कोई मूर्ति है। जो कालांतर में धीरे धीरे मूर्ति का जो फॉर्म है वो खत्म होते गया है। इस तरफ एक रास्ता जा रहा है, इधर हम चल के देखते हैं कि क्या है। इधर कुछ दिख रहा है, गुफा ही है। इधर नाली है पानी का, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। इधर अगर मैं चल के देखूँ, जय बजरंगबली। यहाँ देखिए बजरंगबली का एक मंदिर है, स्वामी समर्थ। जय बजरंगबली। श्री घोगंडी वाला बाबा। अब इसके आगे चल के देखते हैं क्या। इसके आगे कुछ नहीं है, तो आगे वाला हिस्सा नाली है और कुछ नहीं है। अब हम यहाँ ओम अंकित है और ये जाना चाहिए, जाने वाला एक एरिया भी है कि नहीं है पता नहीं। पूरा नाला है। देखता हूँ चल के। ओके, इसके ऊपर में कुछ है। मतलब खाली है, गुफा है लेकिन खाली है। इधर कुछ अद्भुत नजारा है भाई साहब। क्या है इधर अद्भुत, चल के देखते हैं। चलिए। यहाँ भी हम एक मूर्ति का कुछ बचा हुआ अवशेष देख रहे हैं, छोटा सा। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये देख के स्पष्ट हो रहा है कि ये भगवान शंकर का रूप है। और ऊपर में भी कुछ कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एलिफेंटा की गुफा संख्या 1, और अब बता रहा हूँ कि एलोरा का गुफा संख्या 29। ये दोनों को कॉपी करके यहाँ पे कई सारे मूर्ति बनाए गए थे, जिसमें कुछ मूर्तियों के नाम इस तरह के हैं: नटराज, शिव पार्वती, रावणा अनुग्रह,
कल्याण सुंदर मूर्ति मैंने आपको पहले दिखाया, लकुलीस आदि इत्यादि। अभी ये सब मूर्तियाँ कहाँ हैं, किसको कहेंगे, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है यहाँ पर। ये तो कोई मूर्ति कला के एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। ये जो हिस्सा है अभी आप देख रहे थे, ये गुफा का मेन भाग था, मुख्य हिस्सा। और ये बीच वाले हिस्से से जब हम बाहर और भीतर जाते हैं तो ये एक आंगन जैसा एरिया दिखता है, जहाँ पे बीच में जैसा चारों तरफ से घर और बीच में आंगन होता है उस तरह का है। लेकिन ये इस तरह का था नहीं, इतना खुला पहले नहीं था। कालांतर में जो गुफा था वो गिर गया ऊपर से नीचे और ये एक आंगन जैसा बन गया। क्योंकि जोगेश्वरी, जो लोग मुंबई में रहते हैं या मुंबई को जानते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जनसंख्या का कितना दबाव है। और समय भी हो गया, लगभग 1500 साल हो गए इसको बने हुए। तो इतना साल होने के बाद इसकी अवस्था और रूप रेखा बदलती गई। अब हम और भीतर चल के देख रहे हैं। यहाँ एक गणेश भगवान का मूर्ति है जिसका पूजा अर्चना आज भी किया जाता है। ये देखिए सुंदर सा गणेश भगवान का मूर्ति। और साथ में यहाँ पर कुछ पुराने मूर्तियों के अवशेष हैं जो अब स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आते। कोई एक्सपर्ट जो हो या जिनको यहाँ के बारे में चीज़ें पता हो वही बता सकते हैं। तो कुछ अवशेष बचे हुए हैं पुराने, जो एक्चुअल मूर्ति बने थे उन सब के। यहाँ पर सिर्फ अवशेष हैं, अवशेष के अलावा और कुछ नहीं है देखने के लिए। 13वीं शताब्दी तक इस मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व था। यहाँ पर दूर दूर से लोग शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। लेकिन उसके बाद फिर पुर्तगालियों का आक्रमण, फिर मुगलों का आक्रमण, तो चीज़ें बदलती गई और ये अपने महत्व को खोता गया। लेकिन आज भी जब इस जगह पर आप आएंगे, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये दत्त भगवान का मंदिर है, लेकिन उचित रास्ता नहीं होने के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। इस वक्त मैं गुफा के ऊपर पहुँचा हूँ और देख के ऐसी स्थिति लग रही है कि चारों तरफ से लोगों ने अतिक्रमण करने का कोशिश किया है, जो कहीं से उचित नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग को चाहिए कि इसका समुचित तरीके से संरक्षण करे। साथियों, इसी के साथ हम वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है या आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपनी विचार बताइए और भी लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको आकर ज़रूर इस गुफा को देखना चाहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।